गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे और अपना अपना टेक केयर कर रहे होंगे और हम लोग भी आपकी सबकी दुआओं से एकदम बढ़िया हैं। मैं हूँ निशा और आप सभी का मैं अपने चैनल निशास बास्केट में वेलकम करती हूँ। और आज मैं बहुत ही सैड दिल से आई हूँ, सैड मूड से आई हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा चल रहा है। हर कोई अपना जस्टिफिकेशन दे रहा है, हर कोई अपने बारे में बता रहा है और कि मैंने ऐसा सोचा था, मैंने ऐसा नहीं सोचा था, उसने ये कहा था। बात कर रही हूँ मैं सचिन, नेहा और मनीषा की। मैं सबसे पहले अपने बारे में बता दूं कि आप लोग बहुत बड़े बड़े क्रिएटर हैं, मैं तो बहुत छोटी क्रिएटर हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि इस विषय पर बात करनी चाहिए, बिकॉज इतने दिनों से मैं सुन रही हूँ कि सब एक दूसरे के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। मैं नेहा का और नीतू का व्लॉग देखती हूँ और मुझे दोनों का रिलेशन बहुत ही खूबसूरत लगता है। मुझे नीतू बहुत अच्छी लगती है, नेहा भी अच्छी लगती है और मैं इनका हमेशा व्लॉग देखती हूँ। और जब नीतू उनके घर आती थी तो भाई और शुभा सबके साथ कितना उसका मतलब मेल देखकर ऐसा लगता था कि ये बिल्कुल सगे बहन भाई हैं, इतना अच्छा लगता था। लेकिन ये कुछ पिछले दिनों से क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सबसे पहले मैं मनीषा से एक क्वेश्चन करना चाहती हूं। मनीषा, जैसे तुम अब आई, जब बहन भाई का रिलेशन एक अलग ही रिलेशन में जा रहा था, यह तुम्हें मालूम पड़ गया था बहुत दिनों से। तुमने अपनी ननद से भी कहा मुझे अच्छा नहीं लगता, सास से भी कहा, और जब सरिता ने तुम्हें कहा कि तुम बेबी शावर में नहीं आई तो तब तुमने भी उसको बोला कुछ कि, तो वो समझ गई और सचिन अकेला आया। तब तुम कहाँ थी? ये जो रिलेशन है ना, जितनी गलती नेहा की है उतनी उससे बड़ी गलती सचिन की है और तुम भी उसमें भागीदार हो, तुम्हारी गलती भी है। हम लेडीज हैं, अगर हमको समझ में आता है कि ये रिलेशन कहीं और ही जा रहा है, आपने स्टॉप कर देना था ना। आप क्यों ट्रिप पे जा रहे हो? आप क्यों उनके घर आ रहे हो, उनको बुला रहे हो? क्यों? जो चीज आज आपने सोशल मीडिया पे खोली है वो आप बहुत दिनों पहले खोल सकते थे, अपने घर को संभाल सकते थे। इसका मतलब ये नहीं कि मैं नेहा को सही बोल रही हूं, नहीं। भाई बहन के रिलेशन बहुत अच्छे बनते हैं। जो मुंह बोले भाई बहन होते हैं ना, वो भी अपने रिलेशन बहुत अच्छे संभाल के चलते हैं। ये सब कहानी सुनकर लोगों को ये रिलेशन, जो भाई बहन का रिलेशन मुंह बोला रिलेशन होता है ना, उस पर विश्वास हट गया होगा। आप तो हर समय साथ में थी ना, आप तो रोक सकती थी ना इन सब चीजों को, क्यों नहीं रोका? मैं ये नहीं कहती कि आप गलत नहीं हो, आप भी गलत हो, आप भी गलत हो। और सचिन, मैं उसका शॉर्ट एक देख रही थी, थोड़ा सा ही देखा था मैंने। आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ नेगेटिव थिंग्स। कि नेहा ने कहा कि मैं आपकी दीदी नहीं, मैं आपकी बीवी बनना चाहती हूँ। तो तुमने क्या बोला? तुमने क्या बोला? और इतनी हिम्मत उसकी क्यों हुई? कुछ तो रिलेशन हुआ होगा। अब तुम उसी की बातें बताए जा रहे हो, मैंने भाई के ऊपर इतना खर्च क्यों करा। इतने तो गरीब और फकीर दिखते नहीं है वो, जब मैं उनके व्लॉग देखती हूं तो। रही बात नेहा की, आई कैन अंडरस्टैंड, यंग है और दिल करता है, लेकिन किसी और के घर को बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये रिलेशन बहुत ही पाक होता है, इस रिलेशन को समझना चाहिए। पर अब इन चीजों को बंद करना चाहिए, बंद करना चाहिए। हर कोई अपना अपना मुद्दा लेकर आ रहा है। नेहा कमरे में 3 बजे तक उसके साथ बात कर रही थी, हम लोग भी थे, सरिता के उसमें बेबी शावर। वॉट रबिश, आप खत्म करो इस बात को। अभी उसकी एंगेजमेंट हुई थी, मालूम नहीं ये एंगेजमेंट का रिजल्ट कहां तक पहुंचेगा। यार खत्म करो। मनीषा, अपने घर को संभालो, सचिन को संभालो। और सचिन, आप भी व्लॉग बनाना ऐसे फालतू बंद करो और आप अपनी वाइफ को संभालो और अपने घर को संभालो। खत्म करो ये रिश्ता खत्म हो गया ना, क्योंकि ये रिश्ता समाज में सबके सामने आ गया, थू थू हो गई। छोड़ दो उसको, उसके हाल पे छोड़ दो। मैं नेहा का फेवर नहीं कर रही, लेकिन मैं कह रही हूं कि ये खत्म करो, बदनामी को बंद करो।
इंसान परेशान हो जाता है। हो गई गलती, आप मनीषा आप समझो और अपने घर को संभालो, अपने पति को संभालो। बस मुझे इतना ही कहना था। बहुत दिनों से मैं देख रही थी, अच्छा नहीं लग रहा था देखकर, सुनकर अच्छा नहीं लग रहा था कि ये क्या हो रहा है। इतने लाइवली क्रिएटर एक साथ मिलते थे और मुझे सरिता के ब्लॉग भी बहुत अच्छे लगते हैं, मैं उसके ब्लॉग्स भी देखती हूँ, बहुत ही सही बात करती है वो। लेकिन बंद करना चाहिए ये सब चीज़ों को, और सबने एक दूसरे के साथ मिलकर चलना चाहिए और आगे के लिए अपनी लाइफ के बारे में कुछ सोचना चाहिए, डिसीजन लेने चाहिए। मेरी एक यही सलाह है आप तीनों को, और सब इस गलती के भागीदार हैं, सब इस गलती के तीनों बराबर के भागीदार हैं। तो इसलिए एक दूसरे पे ब्लेम करना बंद करें और अपने व्लॉग बनाइए, फैमिली व्लॉग बनाइए, हम जैसे लोग एंजॉय करें आपके व्लॉग को देखकर। तो सोचती हूँ कि अब शायद काफ़ी दिन से ये कहानी चल रही है सोशल मीडिया पे, तो ये ख़त्म हो गई होगी और आप लोग सब अपना अपना टेक केयर करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो उसको लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैंने अपनी फीलिंग्स आपके सामने रखी है, आगे आप सब जानें। तो मिलते हैं अपने नए ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।